नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चली होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग परसेंटेज को डिस्कस करेंगे और ये जो है हम लोगों का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने परसेंटेज का जो बेसिक है उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से वैल्यूज देखे थे और उसमें परसेंटेज पे बेस्ड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए थे, जिनमें हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसका यूज क्या होता है। उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। 10 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कराया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं या तो आई बटन में यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा, वहां इस वीडियो को देखने के बाद जाके उस आई बटन पे आप उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें भी हम लोग परसेंटेज को डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम बेसिकली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें ये चीज दिया होता है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत कितने % कम की जाएगी, जिससे जो वृद्धि हुई है उसमें कोई कमी उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस तरीके वाले क्वेश्चन। और दूसरी चीज जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे दो लोगों की आय का या दो लोगों की दी गई होती है कि खर्चा इतना % बढ़ा दिया जाए, या ए जो है वो बी से 20% अधिक कमाता है तो बी ए से भी कितने % कम कमाएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आज 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, ठीक है, चीनी की खपत कितने % कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। तो हमें कुछ नहीं करना है। इसमें दिया गया क्वेश्चन में कि 20% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो हमें केवल यहाँ पे 20% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में उसको लिख लेना है। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5 या 1/5 20% का वैल्यू होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है। तो वृद्धि का मतलब ये होगा कि अगर चीनी का वास्तविक मूल्य कितना था 5 यूनिट, इनिशियली वास्तविक मूल्य चीनी का कितना था 5 यूनिट, तो अब क्या हुआ है चीनी के मूल्य में 1 यूनिट की वृद्धि हो गई है, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है। तो अभी जो है एक अगर 5 यूनिट में 1 यूनिट हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट, कितना हो जाएगा 6 यूनिट। इसका मतलब अब चीनी का दाम कितना हो चुका है 6 यूनिट हो चुका है। तो पूछा है कि ये जो 6 यूनिट होगा इसको फिर से हम कितना कम करें कि जो खर्चा है वो 5 यूनिट बना रहे। तो अब आप खुद बताइए, अगर 5 से बढ़ के 6 हो गया है तो 6 से 5 लाने के लिए 5 यूनिट लाने के लिए हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की, कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की। और ये कमी हो कितने पे रही है, ये कमी हो रही है 6 पे। क्यों? क्योंकि बढ़ के अब 6 हो गया है, अब 6 से 5 लाना है तो 1 की कमी करनी पड़ेगी हमें कितने पे 6 पे। तो ये हो जाएगा 1/6 और इंटू में कर देंगे 100%, तो यही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू हमें पता होती है 16 से 2/3, कितनी होती है 16 से 2/3, और यही हमारा 16 से 2/3 जो होगा यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और लगा सकते हैं। कैसे देखिएगा, आप जनरली मान लीजिए कि जो प्रारंभिक खर्चा था वो 100 था, प्रारंभिक खर्चा जो था वो कितना था 100 था। आप खुद बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो खर्चा है वो 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20%। तो जो 100 में 20% अगर हम बढ़ाएंगे तो खर्चा कितना हो जाएगा 120, खर्चा कितना हो जाएगा 120। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो 120 रुपए है अब कितना कमी कर दिया जाए, इस 120 रुपए में या 120 में कितनी कमी कर दी जाए कि जो खर्चा है वो पहले जितना ही रहे, यानी 100 रुपए ही बने रहे। तो आप खुद बताइए 120 से कमी कितने की करनी पड़ेगी 20 की कमी करनी पड़ेगी। भाई 120 में अगर 20 की कमी हम कर दें तो 100 फिर हमें मिल जाएगा। तो 20 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे 120 पे, कितने पे 120 पे, और इंटू में 100% कर देंगे, यही हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में, तो देखिए फिर ये आ जाएगा हमारा 100/6%, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। इस पे 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जिससे पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो गृह स्वामी को उसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए जिससे कि चावल खरीद के खर्च में वृद्धि न हो। तो देखिएगा फिर से वही क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेम जो पहला पैटर्न था हमारा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है।
दिया गया है कि 25% की वृद्धि हो जाती है। आप खुद बताइए, अगर 25% की फ्रैक्शन की वैल्यू की बात करें 25% की, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। कितनी होती है 1/4। कहा गया 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वृद्धि का मतलब अगर इनिशियली जो क्या कहते हैं चावल की कीमत 4 यूनिट रही होगी, तो अब 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। तो आप खुद बताइए, अगर 4 में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है तो कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। 5 यूनिट। तो फिर यही चीज कहा गया है, अब ये 5 यूनिट हो जाता है, इस 5 यूनिट को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, इस 5 यूनिट को कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि जो खर्चा है वो पहले जितना ही रहे, यानी 4 बना रहे। आप खुद बताइए, अगर 5 यूनिट हो गया और हमको 4 यूनिट तक लाना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की 1 की। कितने पे, जो इनिशियल प्राइस होगा, इनिशियल का मतलब जिसपे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो 5 यूनिट से 4 यूनिट तक आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो हमें पता है 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, यानी 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है। और इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता रहा हूं कि दूसरे तरीके से भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनिशियल प्राइस जो था वो 100 रुपया था, तो कह रहा है कि 25% की वृद्धि करने पे, तो आप खुद बताइए जब 25% की वृद्धि करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा प्राइस 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125। फिर कहा गया है कि ये जो 125 है इसको कितने परसेंट फिर से कम करना चाहिए, कितने परसेंट कम कर दिया जाए जिससे कि जो खर्चा है वो प्रारंभिक खर्चे जितना ही रहे। तो आप खुद बताइए 125 से अगर 100 तक आना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 25 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की 25 की। कितने पे 125 पे। और इनटू में अगर हम 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 125 और 5 इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में 20 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20%। वैसे भी अगर आप 100 नहीं भी लिखते हैं तो 25 और बटे 125 अगर आप लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। और मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। तो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं और फ्रैक्शन में आपको वैल्यू पता है तो आप 20% आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा 2 तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए उसमें क्या थे, उसमें उन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो प्राइस हो रहा था वो इनिशियल प्राइस से बढ़ जा रहा है, जो प्राइस बढ़ रहा है वो इनिशियल प्राइस से बढ़ जा रहा है। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि प्राइस अगर कम हो तब क्या किया जा सकता है। ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए, ठीक है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसमें होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। ठीक है। तो कुछ नहीं हमें करना है। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया है, देखिए 40% की कटौती बोल रहा किया गया। तो 40% का वैल्यू होता कितना, 40/100 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल जो खपत थी या जो वर्तमान शुल्क था वो 5 यूनिट रहा होगा, तो अब 40% की कटौती करने का मतलब 2 यूनिट कम कर दिया गया। तो 5 में से अगर 2 यूनिट कम कर दिया गया तो कितना हमारे पास बचेगा 3 यूनिट। कितना बचेगा 3 यूनिट। तो फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसमें होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कमी करके 3 यूनिट हो गया है तो अब फिर से इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि ये जो 3 यूनिट है इसमें कोई जो पहले का खर्चा था 5 यूनिट इसमें कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब 3 से हमें कहां तक आना है 5 यूनिट तक, क्योंकि 3 से 5 यूनिट आने में ही हम वृद्धि करेंगे। तो बताइए आप कितने की वृद्धि यहां से यहां तक हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 2 की। कितने की वृद्धि 2 की। कितने पे 3 पे। तो 2/3 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो या तो आप 2/3 की वैल्यू, अगर 1/3 की वैल्यू आपको पता है कि 33 से 1/3% होता है, तो 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 से ही 2/3%। इतने की वृद्धि करनी होगी। ठीक है। तो या 200/3 आप कर देंगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 66 से 2/3%। ठीक है। ऐसे ही जो सेकेंड रूल हमने बताया था कि 100 यहाँ पे आप 100 जनरल मान सकते हैं इनिशियल और कमी करके 60 मान सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और इस कमी वाले पे, जो कमी वाला पैटर्न है इस पे देख लेते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो दिया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे जो हमारा 4th क्वेश्चन है डायरेक्ट हम यहाँ पे 25% की कटौती लिखते हैं। तो कितने की कटौती की गई 25% की। तो 25% का मतलब होता कितना है, 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है 1/4।
फिर से वही चीज, इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल जो मूल्य है वो 4 यूनिट रहा होगा तो 1 की कटौती की गई। भाई 25% का मतलब होता कितना, 1/4, यानी टोटल चीज अगर 4 है तो उसमें 1 भाग, तो 4 यूनिट से 1 यूनिट की अगर कटौती कर दी जाती है तो हमारे पास बचेगा कितना, 3 यूनिट, कोई भी चीज 3 यूनिट। क्वेश्चन में दिया गया है इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। आप खुद बताइए, अगर ये कमी 3 यूनिट है और जो इनिशियल प्राइस है वो कितना था, 4, तो अगर 3 यूनिट से 4 यूनिट तक हमें लाना है तो इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की। कितने की, 1 की। और इनिशियल जिसपे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कितना है, 3, यानी 3 पे 1 की वृद्धि और इंटू में 100 कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ठीक है। और जो 5वां क्वेश्चन, अभी जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें सिर्फ ये हम लोगों ने देखा कि या तो दाम बढ़ रहा था उसको घटाना था, या तो दाम किसी चीज का घट रहा था और उसको बढ़ाना था, प्रारंभिक मूल्य तक लाना था। अभी हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, उसको देखेंगे, जिसमें 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास का जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो देख लीजिए। दिया गया है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने परसेंट अधिक होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो आज की क्लास का जो 5th क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, देखें, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 25%, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 25%, और 25% की जो वैल्यू होती है वो होती कितनी है, 1/4। कितनी होती है, 1/4। अब हम जाएंगे कहाँ पे, देखिए क्वेश्चन जिससे कंपैरिजन किया गया है उसकी वैल्यू हम 4 मानेंगे इनिशियली। भाई इसी से तो कंपैरिजन करेगा तो यहीं से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया x का मान y के मान से 25% कम है, y के मान से 25% कम है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की मान, y का। तो हम यहां लिख देंगे y की वैल्यू और यहां लिख देंगे x की वैल्यू। तो क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि x का मान y के मान से 25% कम हो। आप खुद बताइए, अगर y का मान 4 है तो a का मान कितना होगा, 4 से 1 कम। तो आप खुद बताइए, 4 से अगर 1 कम हम लेंगे तो कितना आएगा, 4 से 1 कम 3 होगा, यानी y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी है, 3। क्वेश्चन में फिर पूछा क्या है, फाइनल आंसर हमारा क्या चाहिए, पूछा गया y का मान x के मान से कितने, मतलब कितना अधिक है, परसेंट में हमें बताना है। आप खुद बताइए कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, y का मान x के मान से कितना अधिक है, 1 अधिक है। y का मान x के मान से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और कितने पे, तो जिससे कंपैरिजन पूछे, x से पूछा है ना कि x से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है कितने पे, 3 पे, यानी कि x से, और इंटू में कर देंगे 100%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, यानी y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से 33 सही 1/3% अधिक है, जबकि x की वैल्यू y की वैल्यू से 25% कम है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि जब x और y की वैल्यू दी गई है तो एक दूसरे से अधिक है तो दूसरा पहले से कितना कम होगा, उस तरीके का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज की क्लास का हमारा 6th क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, उसको देख लेते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसको आप लोग रीड करिए, डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि x y से, क्वेश्चन दिया गया है x y से 5 गुना लंबा है, x जो है वो y से 5 गुना लंबा है, तो पूछा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है। आप खुद बताइए, यहाँ 2 टर्म हम लिखते हैं x और y। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ हम लिखेंगे y। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया x y से 5 गुना लंबा है, x जो है वो y से 5 गुना लंबा है, तो अगर y को हम 1 माने, कितना माने, 1 माने, तो x कितना हो जाएगा, इससे 5 गुना लंबा, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया गया है, फिर लास्ट में देखिए y x से कितने प्रतिशत कम है पूछा है। तो पूछा है कि y जो है वो x से कितने प्रतिशत कम है। आप खुद बताइए, ये जो y है ये x से कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। कितने पे, तो x से पूछ रहा है ना कि y x से कितने परसेंट कम है, तो 4 कम है कितने से, 5 से, और इंटू हम कर देंगे 100। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 चौको कितना हो जाएगा, 80, यानी 80% जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेम इसी पैटर्न का ये भी है, 7th नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का, 7th नंबर। ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे लिखिए बी। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी बी का वेतन अगर हम 100 मान लें, बी का वेतन 100 मान लें, तो ए का वेतन इससे 30% अधिक, यानी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। इन दोनों का आप चाहे रेशियो निकाल लीजिए, चाहे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू अगर 13 है तो बी की वैल्यू कितनी है 10 है, ये हो जाएगा। चलिए रेशियो ही ले लेते हैं, 13 और 10 का रेशियो होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। आप खुद बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। आप बताइए ये 10 है, ये 13 है, तो ये 10 इस 13 से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। कितने पे, तो 13 से, तो यहाँ हो जाएगा 13 और इंटू में कर देंगे हम कितना 100। सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर हो जाएगा हमारा 300 और बटे में 13। 300 बटे 13 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23.07%। कितना आएगा 23.07%। ठीक है, तो इस तरीके से भी इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि जो पहला मेथड है हमारा परसेंटेज जैसा, उस मेथड से करना, तो उससे भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा कि क्वेश्चन ये बोला है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो आप यहाँ 30% की वैल्यू लिखिए। तो 30% की वैल्यू होगी कितनी, देखिए 30 बटे 100 होगा, यानी 3 बटे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 बटे 10। जिससे कंपेयर करता है वही वैल्यू हम लेते हैं, इनिशियल जिससे कंपेयर किया गया है वही वैल्यू हम मानते हैं। तो दिया गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी ये जो 10 है ना ये बी का है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। तो बी का वेतन कितना है 10, बी का वेतन 10 है, तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 30% अधिक, यानी 3 अधिक है। तो 10 से 3 अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए यही चीज जो मैंने यहाँ लिखी है वो यहाँ पे आ गया। अब खुद बताइए यहाँ से ये कितना अधिक है, +3 है, सॉरी कमी पूछ रहा है ना, तो कितना कम है -3, 3 की कमी कर देंगे। तो यहाँ वही चीज लिखेंगे, 3 की कमी है कितने पे 13 पे, और गुणे में कितना हो जाएगा 100%। तो सॉल्व करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 23.07%। तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ठीक है, मुद्दा ये है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इन जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा अलग है। तो मित्रों आज की क्लास का जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12 से ही 1/2% अधिक है, तो हमें आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले 12 से ही 1/2% की हम वैल्यू लिख लेते हैं। आप खुद बताइए 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो ये 12.5% जो होगा वो 25% का आधा होगा। तो 1/4 का आधा अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 1/8। क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम होगी। ठीक है, आप खुद बताइए, श्याम से कंपैरिजन किया गया है ना कि राम की आय जो है वो श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो यहां हम लिख लेंगे राम की आय और यहां हम लिख लेंगे श्याम की आय। तो श्याम की आय अगर हम 8 मानेंगे, ये 8 किसकी आय है श्याम की, तो 8 श्याम की आय अगर हम 8 मानते हैं, तो जो राम की आय होगी वो श्याम की आय यानी 8 से 12.5% अधिक। तो 12.5% अधिक अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, यानी राम की आय कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम होगी। अब आप ये बताइए, ये जो श्याम है श्याम की आय वो राम की आय से कितने % कम होगी। तो कितना कम है डेटा में, तो डेटा में हमारा कम है 1 यूनिट। कितने की कमी है 1 यूनिट की। कितने पे 9 पे, और इंटू कर देंगे कितना 100, यही हो जाएगा हमारा %। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 99, तो 11 से ही 1/9%, यानी जो राम की आय होगी वो श्याम की आय से श्याम की आय राम की आय से कितने % कम होगी 11 से ही 1/9% कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम होगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम होगा। फिर से वही चीज, यहाँ हम 9th नंबर क्वेश्चन में 50% की वैल्यू जब हम लिखेंगे 50% की वैल्यू, तो 50% की वैल्यू होगी कितनी 1/2 या 1/2। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ हम लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। ठीक है, तो बी की वैल्यू हम मानेंगे, बी की वैल्यू कितनी मानेंगे 2। तो बी की वैल्यू अगर हम 2 मानते हैं तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू यानी 2 से 50% अधिक, तो 2 से 1 यूनिट अधिक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, यानी ए की वैल्यू
2 से 1 अधिक यानी 3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। आप खुद बताइए, 2 जो है वो 3 से कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ लिखेंगे 1 कम कितने पे, 3 पे, और गुणे कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी तक आज की क्लास का कंक्लूजन क्या निकला कि हम लोगों ने बेसिकली 2 तरीके के क्वेश्चन पढ़े, 2 तरीके के। एक क्वेश्चन ये पढ़े कि जिसमें R% की वृद्धि हो रही थी, R% की वृद्धि हो रही थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा उसमें R% की कमी हो रही थी, R% की कमी हो रही थी, ठीक है। तो जब वृद्धि हो रही थी तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कितने % की कमी पूछा जा रहा था, जिससे टोटल जो खर्चा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जिसमें कमी हो रही थी उसमें पूछ रहा था कि कितने % की वृद्धि कर दी जाए जिससे टोटल खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अभी देखिएगा कि जो भी हम लोगों ने किया, एक मैं फार्मूला बताता हूँ, लास्ट है तो एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, जिससे ये सब अगर आप नहीं, हालांकि ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का, लेकिन अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं तो इन फार्मूले की मदद से जो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको कर सकते हैं उसको देखिए। क्या करना आपको, जब भी वृद्धि, देखिए वृद्धि जब करता है किसी भी चीज में, जब वृद्धि कर रहा है, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जब आय में या खर्चे में जब वृद्धि कर रहा था तो कमी % पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, कमी %। तो हमेशा जब भी कमी % देगा, वृद्धि करने के बाद कमी % निकालने के लिए देगा, तो हमें क्या करना है, जितना रेट दिया है, जितने % की वृद्धि उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में हम लिखेंगे 100 + R, बटे में 100 + R, और इंटू में कर देंगे 100%। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि जब कमी किया जा रहा है, तो जब कमी किसी चीज में की जाएगी तो हमेशा वृद्धि % पूछेगा। क्या पूछेगा, वृद्धि %। तो जब भी वृद्धि % पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जितने की कमी की गई है उसको लिखेंगे, जितने की कमी की गई उसको लिखेंगे। और देखिए जब वृद्धि पूछेगा ना तो 100 में से हम इस रेट को माइनस कर देंगे और इंटू में कर देंगे 100%। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारा होता है। इन दोनों फार्मूलों को आप लोग याद रखिएगा तो इस क्वेश्चन को विदिन सेकेंड आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया गया कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत कितने % कम की जाए। तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि वृद्धि की गई है और कमी पूछ रही है। आप खुद बताइए, अगर कमी % हम निकालते हैं, कमी % तो निकालते हैं तो दिया कितना, 20% की वृद्धि होती है, तो रेट यहाँ पे कितना दे दिया, जो वृद्धि है वो 20%। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 20 और बटे 100 प्लस रेट। तो ये 100 प्लस रेट का मतलब कितना हो जाएगा, 120, और गुणे में कितना कर देंगे 100, तो 20 छक्के 120, तो 100 बटे 6 का मतलब कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। और जो पहला हमारा क्वेश्चन था, सॉरी 16 सही 2/3%, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था आप देख लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 100/6 या 16 सही 2/3% आई थी। तो ये तो कमी वाला हो गया, अगर मतलब कमी % निकालना था जब वृद्धि का रेट दिया गया था। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन हम इसी तरीके से देख लेते हैं। देखिए जो 4th नंबर क्वेश्चन था आज की क्लास का, उसमें देखिए दिया गया है कि यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, ठीक है, तो इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कमी % जो दिया गया है, कटौती, वो कितनी की दी गई है, 25% की। कितने की, 25% की। तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको मैं रफ करके आप लोगों को समझाता हूं। देखिए अभी जो कमी % दी गई वो कितने % की दी गई, 25% की। तो जब हम वृद्धि % निकालेंगे, वृद्धि %, तो हमें कुछ करना नहीं है। देखिए वृद्धि %, जब भी हम वृद्धि % निकालेंगे तो जो रेट दिया है कमी का, तो यहां लिखेंगे 25 और बटे, जब वृद्धि पूछेगा तो कमी करना है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, और गुणे में हम कर देंगे 100, तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75, और ये % में आएगा ना, % में, तो 100/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 सही 1/3%। और देख लीजिए आप, यही हमारा आंसर 4th क्वेश्चन का आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की जो हमारी क्लास थी, उन क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा कि जब वृद्धि % दिया गया है तो कमी % कैसे निकालेंगे, और कमी % दिया है तो वृद्धि % कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा पार्ट 3, उसको हम लोग लेके आएंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।